अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हूं भाई जसिया गांव में, यानी कि देसी भाषा में कहते हैं दसैये गांव में। और दसैये गांव में हमारी जाट कम्युनिटी की जो हमारी जाट सरदारी है वो सारी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आप ध्यान से देख सको हो, हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं। लेकिन एक और बड़ी बात बताऊंगा, चौधरी छोटूराम जी हमारे लिए तो भाई वो ये भगवान है। हर कम्युनिटी के लिए मैं कहूँ वो ईश्वर का रूप थे। और उनकी याद में एक ये धाम बनाया गया, चौधरी छोटूराम धाम जसिया में। और आज उन्हीं की जयंती मनाने के लिए ये हमारा भाईचारा कैश को हो इकट्ठे हुए हैं। ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी थी, तो मैं इन सब से आपकी मुलाकात करवा देता हूं। सबसे पहले सबको राम राम जी। राम राम। हमारे दर्शकों भी राम राम कर दो। आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को सभी को राम राम, हाथ जोड़कर फिर दोबारा राम राम जी। उद्देश्य क्या है आज इकट्ठे होने का? हमारा उद्देश्य ये है कि 1 दिसंबर को सर छोटूराम जो धाम है उसका 8वां स्थापना दिवस है। सौभाग्य से उस दिन राजा महेंद्र प्रताप जी जो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे उनका भी जन्मदिन है उसी दिन जी। तो उसको मनाने के लिए हम हर साल ये तैयारी करते हैं। छोटूराम धाम का जो स्थापना दिवस होता है तो उसके संदर्भ में हमने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई थी। और सौभाग्य से जिला जो रोहतक की मीटिंग भी आज यहीं हुई थी। उसी के विषय में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में लोग यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छोटूराम धाम पर जो है अपना दान दें। जी देखिए, मैंने सुना है कि जैसे ये जो धाम बनाया गया है हर 5 साल में इसके ट्रस्टी यानी कि जो कमेटी है वो बदल जाती है। अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के जो प्रधान कौन है? देखो, जिस प्रकार आपने बताया कि भी 5 साल के बाद ये ट्रस्ट है जाट सेवा संघ जी। पहले जो ट्रस्टी थे वो 5 साल में चेंज हो गए और अब जो ट्रस्टी हैं वो भी 5 साल में चेंज हो जाएंगे। इसका मेन मकसद हमारा यही है कि भी कोई भी ये नहीं कहे कि ये मेरी बाप होती है। और जो ट्रस्टी हैं और कोई भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इसमें पैसे का कोई महत्व नहीं रखता। जो जाट समाज जो छोटूराम धाम पर सक्रिय काम करता है, जिस जिले में भी काम करता है, हर ये जिले की जिम्मेवारी है, वो हर जिला अपने ट्रस्टी चुन के भेजता है। आज के दिन जाट सेवा संघ के चेयरमैन जो रणधीर सिंह खड़ोदा हैं जी, वो कौन से हैं? वो अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं जी। तो आज जो मीटिंग हुई वो सफल हुई, सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचावा? बिल्कुल, मीटिंग हमारी हमेशा सफल रहती है। और हमने एक और अनुरोध किया साथियों से। मैं प्रताप दहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट आरक्षण संघर्ष समिति हूँ। हमने विनती की है, प्रार्थना की है अपने समाज के भाइयों से कि छोटूराम के नाम से दीपावली के ऊपर एक दीप दान जो है जलाना, दीप प्रज्वलित करना है। चाहे वो आप 100 रुपये से शुरू करके चाहे 21,000, 11,000, 500, 1000 जितनी आपकी समर्था है उसके अनुसार है कि बार बार विनती करते हैं कि छोटूराम धाम के नाम से जो छोटूराम के नाम से दीप प्रज्वलित करना है जी। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन साथी ये बिल्डिंग दिखाओ जी सर अच्छे से। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है और कैमरे को घुमा के आप बाकी भी पूरी संस्था का ये जो रोड मैप है ये पूरा एक बार आप दिखाओ प्लीज। आप ये जो बिल्डिंग आपने देखी है, इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। ये एक ऐसी बिल्डिंग तैयार करी जा रही है जिसमें जिस तरीके से भाई पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में यानी कि 12th कंप्लीट होने के बाद में अनेकों प्रकार के कोर्सेज किए जाते हैं भाई। जहां भी हम जावा मोटी फीस लगे है। यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार कराया जाना लग रहा है कि भाई जो भी जाटों के बच्चे हैं, जितने भी जाट कम्युनिटी के बच्चे हैं, अगर वो यहाँ आकर कोर्स करेंगे तो उनका सर कोर्स नहीं कोचिंग करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के नाम से है। जी जी, मैं समझ गया। जैसे कोई भी कोर्स अगर करने लाग रहे हैं तो उसके लिए तैयारी अगर आपने करना है तो स्किल ऑफ डेवलपमेंट इसमें आ सकते हैं। और वो हम शुरू करने जा रहे हैं जल्दी ही। मार्च से हम कर देंगे, सुपर 100 जो है चालू कर देंगे, जिसमें एनडीए, इंजीनियर, एमबीबीएस के एडमिशन वगैरह होते हैं और उसको यूपीएससी तक लेके जाएंगे जी। खेल के लिए भी सोचा है कुछ साइड में? खेल के लिए भी एकेडमी बनाएंगे और ये सामाजिक सुधार के लिए भी अपने सर्वधर्म हमारे लिए सामाजिक न्याय
वो भी एक केंद्र होगा, बड़े बड़े ऑडिटोरियम होंगे, ट्रेडिंग के लिए भी बच्चों को उत्साहित करेंगे, अपने भाइयों को उत्साहित करेंगे, तो वृद्धाश्रम भी होगा। और जितने भी हमारे जो पूर्वज जो है बलिदान जिन्होंने दिया है देश के लिए, कौम के लिए लड़ाई लड़ी, महाराजा शहीद स्मारक हाँ, भी होगा। तो सूरजमल से पहले भी है, उनके लिए शहीद स्मारक भी होगा, उनकी जीवनी भी होगी, लाइब्रेरी भी होगी। इस तरह के सारे जो है ये जो है प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर होंगे। जी, और ये सारे प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आप लोगों की, पूरे वर्ल्ड के जो जाट है उनकी जरूरत है। सर ये तो सही कही होगी बात, सबकी जरूरत है। श्रीमान जी परिचय दो हमारे दर्शकों को। मैं सुरेंद्र मलिक हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। जी, तो जो मैंने ये बात अब कही है लास्ट वाली, कि पूरे वर्ल्ड में जितने जाट बैठे हैं सबका योगदान चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, सभी के सहयोग से ये पूरा होता है। इसको एक विशेष उद्देश्य को लेकर इसको तैयार किया गया है। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास जोत कम बची है और अपने बच्चा इंटेलिजेंट है और वो कोटा बूंदिया मुखर्जी नगर अपने बच्चे को कोचिंग नहीं दिलवा सकते और वो अपना घर पे बैठने में मजबूर हो जाते हैं, उन्हें उसी को सोच के ये क्या है, उनको बराबर की फैसिलिटी दे के कोचिंग दिलवाएं, बराबर का वो हक मिले उनको और कामयाबी की तरफ जाएं। जी, और आस्था का केंद्र भी ऐसा होगा। ये कभी जब पूरा हो जाएगा, जाट कौम कांस को इसके आगे ही जाएगा तो शीश झुका के जाएगा, क्योंकि चौधरी छोटू राम ही हमारे असली राम, असली मंदिर जो है। हाँ, असली मंदिर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार अपना भाई, परिचय दो हमारे दर्शकों को। आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं गंगाराम शिवराण, प्रदेश अध्यक्ष। जी, आपने जो बात कही कि वर्ल्ड के जाट जुटे, तो बहुत सारे वर्ल्ड के जाट हमारे से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत सारे एनआरआई यहाँ पे ले आए हैं, उन्होंने योगदान भी दिया है और उनका योगदान रहा है। और 1 दिसंबर को जो हम चौधरी छोटूराम जयंती और इस धाम का स्थापना दिवस और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, उस दिन भी काफी एनआरआई यहाँ उपस्थित होंगे, हमारे जाट जो विदेशों में बसे हुए हैं। वैसे तो चौधरी छोटूराम जी का जन्म 24 नवंबर को हुआ था, लेकिन 24 नवंबर को बहुत सारी संस्थाएं जो चौधरी छोटूराम जी के नाम से हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, धर्मशालाएं हैं और संस्थान है, वो सभी आयोजन करते हैं। तो हम उससे अगले संडे को उनका जन्मदिन मनाते हैं, वो 1 दिसंबर को है। बहुत बढ़िया बात। जी, और जी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ना बोलो। तो जिस उद्देश्य को लेकर के 2017 में 27 नवंबर को इस धाम का नींव रखी गई थी, उसका काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन 2019 में कोरोना और फिर 2020 में किसान आंदोलन की वजह से कुछ समय के लिए काम रुक गया था। लेकिन 2022 के बाद लगातार बड़ी स्पीड से ये 650 बच्चों का हॉस्टल बन करके तैयार हो गया। बाकी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है और अगले वर्ष हम, हमारे बहुत सारे जाट कम्युनिटी के रिटायर्ड जो अफसर हैं वो बार बार यहाँ आते हैं और वो कहते हैं उनमें जो योग्यता है वो हमारे युवा बच्चों को, वो टैलेंट को प्रोत्साहित कर सकें, उसके लिए स्थान सबसे उपयुक्त स्थान होगा। जो रिटायर्ड जनरल हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स हैं, जो वैज्ञानिक रिटायर हो चुके हैं, वो जाट कम्युनिटी के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी मानदेय के, बिना किसी तनख्वाह के यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। ये प्लेटफार्म तैयार होने के बाद इस समाज के लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात होगी और इसमें सारे समाज ने बड़ा योगदान किया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जाट कहीं भी है दुनिया में, हिंदुस्तान में के किसी कोने में है, वो इस संस्था से जुड़े, मानसिक रूप से भी जुड़े, यानी जो देसी भाषा में कहते हैं तन मन धन से, तो वो तीनों रूप से इस संस्था से जुड़े, इसमें सहयोग करे ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। और सीधी ही बात तो यह है भाई, अब जैसे भाई साहब ने एक बात कही थी कि भाई पैसे की तो जरूरत है भाई सबसे ज्यादा, तो पैसा इसमें नू नहीं है भाई एक स्ट्रेचर खड़ा हो गया और काम चल गया, ऐसा नहीं है। इसमें अभी बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है। तो उसके लिए स्क्रीन पे ये नंबर मैंने मेंशन कराया है, आप इस नंबर के माध्यम से कॉल करके, कॉल सिर्फ वो करें जो सही आदमी हो, अच्छी जानकारी लेना चाहते हो, वो कॉल करके अच्छी जानकारी भी प्राप्त कर सके हैं। आप चंदा देश को हो ऑनलाइन, इसी नंबर पे आप बात करके चंदा देश को हो, आप यहाँ आके, यहाँ विजिट करके आकर प्रॉपर देखो। अगर कोई बाहर देश में रहे है वो आ रहा है इंडिया में, तो एक बार आपने
चौधरी छोटूराम धाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाखों मंदिरों के बराबर चौधरी छोटूराम धाम है। आपने यहाँ आकर एक ऐसी अलग अनुभूति होगी कि भाई असली जगह आ जाया हूँ।